अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ विंटर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट डॉग फ्लावर या फिर जिसे एथेरियम कहा जाता है। डॉग फ्लावर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके फ्लावर की जो शेप होती है, इसको पीछे से प्रेस किया जाए तो ये अपने मुंह को ऐसे ओपन करता है जैसे डॉग करता है। इस वजह से इसको डॉग फ्लावर कहा जाता है। और दूसरा नाम इसका एथेरियम साइंटिफिक नेम है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कब कब इसको ग्रो कर सकते हैं और इसकी केयर कैसी करनी है और कौन सी फर्टिलाइज़र इसके लिए बेस्ट रहती है, सारी वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैंने आपका इसको नाम बताया, अब बताते हैं कि ये कब कब ग्रो होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये विंटर में फ्लावरिंग करता है। सबसे पहले बात करूं तो सीड्स लगाने की। सीड लगाने का जो बेस्ट टाइम रहता है इनका वो सितंबर मिड से स्टार्ट होता है। सब मुख्तलिफ जो है डिफरेंट एरिया में वो टेम्परेचर के लिहाज से जो है वो इनके सीड्स को ग्रो किया जाता है। जब टेम्परेचर विंटर से पहले 30 डिग्री से कम हो दैन हम इनके सीड्स को लगा सकते हैं। सितंबर के बाद जो है हमारे एरियाज़ में जो है वो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, तब हम इनके सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर में भी आप इनके सीड्स को लगा सकते हैं। अगर आप तैयार प्लांट लाना चाहते हैं तो नर्सरी से ये आपको दिसंबर में मिल जाएंगे। दिसंबर में ये आसानी से नर्सरी पर अवेलेबल होते हैं। छोटी सीडलिंग्स आपको मिल जाएंगी, काफ़ी सस्ते दामों मिल जाती हैं। उनको लाकर आप अलग अलग रीपोर्ट करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। मैंने भी ये जो आप देख सकते हैं दूसरी ये वाली वैरायटी, ये छोटे ड्राफ वाली वैरायटी, ये मैंने सीडलिंग लाया था जिनकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। और ये जो टॉल वाली वैरायटी देख रहे हैं, ये मैंने सीड से इस दफ़ा ग्रो की थी। ये इसमें दोनों वैरायटीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करती हैं। इसमें मेन दो वैरायटीज़ आती हैं। एक ये टॉल वाली वैरायटी आती है जिसमें जो है वो काफ़ी अच्छे और ज़्यादा फ्लावर आते हैं, और दूसरी जो है वो ड्राफ वाली, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। तो ये दोनों वैरायटीज़ जो हैं वो कॉमन रहती हैं। कलर्स आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, इसमें कलर कम्बिनेशन बहुत सारे आते हैं। ये जो आप देख सकते हैं इसमें जो है वो 2 डिफरेंट कलर्स हैं, पिंक है और वाइट का कम्बिनेशन है ड्वार्फ वाली वैरायटी में। और ये जो है वो सिंगल कलर्स में आते हैं लेकिन बहुत ही हाइट में जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत ग्रो करते हैं। और फ्लावरिंग सीज़न का जो रहता है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च और अप्रैल मिड तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। अगर मार्च में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो दैन ये प्लांट जो है आपके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इनको सेव कर लेते हैं, मतलब कि इनको ऐसी जगह पर प्लेस कर देते हैं जहाँ पर इनको कम से कम मतलब आधे दिन की धूप मिले, और इसको जो है वो आप अच्छी तरह इसकी केयर करते हैं, तो ये प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं अप्रैल तक भी। और लेकिन जब मई की गर्मी स्टार्ट होती है दैन ये प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये सीजनल है, पेरिनियल प्लांट नहीं है। इस वजह से जो है वो ये इनको सेव करना सारा साल के लिए मुश्किल रहता है। ये तो बात होगी कब कब लगा सकते हैं, कब ला सकते हैं। दूसरी बात इसकी जो है वो वैरायटीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर करी। उसके बाद केयर है। केयर ये है कि आपने इसको जो है वो ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहाँ पर इसको 6 to 8 आवर्स की, घंटे की जितने भी हैं इसमें धूप मिलती रहे। ये क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके लिए धूप जो है वो काफ़ी ज़रूरी रहती है। धूप अगर ज़्यादा पड़ेगी तो उसके फ्लावर साइज़ भी इंक्रीज़ करेंगे और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। और दूसरी चीज़, इसको जो है वो पोट की रिक्वायरमेंट आपके साथ शेयर करूं तो इसको इतने कोई ख़ास बड़े पोट की ज़रूरत नहीं रहती। ये आप प्लांट देख सकते हैं, ये सिंपली मैंने जो है वो 5 इंचज़ के पोट में लगाया हुआ है। प्लास्टिक पोट है, इसमें ये आप देख सकते हैं प्लांट कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है। मिनिमम जो पोट इसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है वो 5 इंचज़ के पोट में ये एक प्लांट जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। अगर आपके पास 10 या 12 इंच में का प्लाट है तो रो में एक तरतीब से आप इनको 3 प्लांट्स 4 प्लांट्स भी लगा सकते हैं। मिनिमम पोट जो है वो इसके लिए आइडियल जो है वो 5 इंचज़ का है। दूसरी, इसकी सॉइल भी आपको वेल ड्रेन तैयार करनी पड़ती है। इसमें अगर ज़्यादा देर के लिए पानी खड़ा रहेगा तो ये प्लांट्स गलना शुरू हो जाएंगे और ये प्लांट मरना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये सही तरह ग्रो नहीं कर पाएंगे। सैंडी सॉइल आपने तैयार करनी है जिसमें पानी जो है वो अच्छी तरह ड्रेन हो, पानी खड़ा ना हो। उसके लिए आप जो है वो तकरीबन 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% सैंड, रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन सैंड, 30% जो है वो 30% इसमें कंपोज यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसकी जो सॉइल प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रहेगा। तो ये बातें होगी। उसके बाद आते हैं फर्टिलाइज़र पर। फर्टिलाइज़र आप अगर
जो है वो जब ग्रो करते हैं तो उसमें जो आप कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं वही इसके लिए काफ़ी रहेगा, इतना ख़ास कोई डिमांड नहीं करता। अगर आप ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं मेरी तरह, जैसा कि ये आप दे सकते हैं एक छोटा सा पौधा है, इसमें लीव्स कम है लेकिन इसके जो फ्लावर हैं वो आप दे सकते हैं कितने ही ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें मैंने जो यूज़ की थी वो मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक में, जो जब इनकी सीडलिंग्स तैयार हो रही थी, ये स्टेम टूट गई, जब इनकी सीडलिंग्स तैयार हो रही थी, मतलब सीडलिंग्स अभी छोटी थी, अब मैंने इन पे अप्लाई किया था। उसके बाद जब ये बर्ड्स बनना शुरू, बर्ड बनना से पहले जब छोटे छोटे बर्ड्स बन रहे थे तो उसमें मैंने जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ की थी, वो थी NPK बैलेंस्ड वाली 20-20-20, मतलब इसमें जो है वो 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 20% जो है वो पोटाशियम होता है। और दूसरी चीज़ में जो है वो एप्सम साल्ट है। एप्सम साल्ट बहुत ही अहम रोल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ में अदा करता है। इसमें मैग्नीशियम और जो है वो फोटोसिंथेसिस के अमल को बेहतर बनाने के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं। जो मैग्नीशियम होता है वो प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे जितने भी मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो है वो टेक में मदद करते हैं। मतलब अगर प्लांट में जो है हमारे मैग्नीशियम की कमी होगी तो उस सूरत में जो है वो प्लांट कोई भी फर्टिलाइज़र जो है वो टेक नहीं कर पाएगा अपने अंदर, मतलब अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर हम एप्सम साल्ट जो होता है उसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में मैग्नीशियम होता है तो उससे हम जो भी फर्टिलाइज़र प्लांट को देंगे उससे यह है कि प्लांट काफ़ी अच्छी तरह अब्जॉर्ब करेगा फर्टिलाइज़र को। इसका देने का जो तरीका है वो तकरीबन 1 स्पून जो है वो इसकी एप्सम साल्ट की और 1 स्पून जो है वो ये NPK फर्टिलाइज़र की 1.5 लीटर वाली बोतल में जो है वो मिक्स करके स्प्रे करता हूँ। आफ्टर जो है वो 1 हफ़्ते के बाद, 7 दिन के बाद जो है वो मैं इनके ऊपर स्प्रे करता रहता हूँ। ये जो है फर्टिलाइज़र काफ़ी अच्छी तरह काम करती है। और अभी इस स्टेज पे जब फ्लावरिंग पे प्लांट आ जाता है इस टाइम पे आप इसमें जो है वो फर्टिलाइज़र ना ऐड कीजिएगा क्योंकि अभी फ़ायदा नहीं है। इस टाइम पे जो है वो प्लांट की ग्रोथ जो है वो अभी एंड चल रही है, अभी इन पे फ्लावरिंग जो है वो एंड हो गई है, इसलिए जब भी फर्टिलाइज़र ऐड करें तो उस स्टेज पे करें जहाँ पर इस पर ग्रोथ अभी आ रही होती है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स अबाउट जो है वो डॉग फ्लावर या फिर डॉग फ्लावर। ये बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।